नमस्कार। ओम साईं राम। मैं मयंक चाहर साईं भक्त मथुरा से आपका साईं जीवनी विद मयंक चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, साईं जीवनी विद मयंक चैनल के माध्यम से हम बाबा की कहानियों यानी कुछ अनसुनी कहानियों को एक शॉर्ट टर्म वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ के साथ आज की जो कहानी लेके आया हूँ ये भी दिवाली स्पेशल है। यानी जैसे कि आप सभी को पता है कि दीपावली का माहौल चल रहा है। वैसे तो बाबा ने अपने जीवन काल में दीपावली पर कई सारे चमत्कार किए थे, जिसमें से एक चमत्कार था बाबा ने पानी से दीप जलाए थे। यानी बिना तेल के बाबा ने दीपावली पर दीप जलाए थे, जिसके बारे में काफी लोगों को पता है। लेकिन मैं आज एक ऐसी स्टोरी यानी एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। यानी दिवाली के दिन, दिवाली के समय के अंतराल में बाबा ने अपने हाथ धुनी में डालकर जलाए थे। आखिर वो क्यों किया था? आखिर वो घटना बाबा ने क्यों की थी? अब आप सोचिए कि बाबा द्वारका माई में बैठे हुए हैं और द्वारका माई के पास ही एक गांव हुआ करता है। उस गांव में एक ऐसी घटना घटित होने वाली थी जिसका कि अंदाजा आप अगर लगाएंगे तो बेहद ही दर्द होगा। आखिर क्या थी वो घटना? ये सारी की सारी बातें इसी वीडियो में पता चलेंगी। आखिर था तो वो बाबा का ही भक्त, और बाबा के होते हुए ऐसा हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आखिर क्या थी ये ऐसी घटना? आखिर क्या थी वो कहानी जो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ये आपको आगे की वीडियो में पता चलेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओम साईं राम। ये बात है 1910 ईस्वी की। सावलविहीर नाम का एक स्थान जो शिरडी के पास ही स्थित है। बाबा के जीवन काल के समय जहां बाबा शिरडी में द्वारका माई में बैठे हुए थे, वहीं पास के ही गांव सावलविहीर में एक लोहार रहा करता था। वह अपनी पत्नी के साथ लोहे के औजार बनाने का कुछ कार्य कर रहा था। वह कार्य करते हुए इतना मग्न हो चुका था कि उसको आसपास का कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, क्योंकि वह समय दिवाली का समय था। लोहार का ध्यान औजार बनाने में ही था कि अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी औजार बनाए जाएं, ताकि उसे बेचकर वह अपने घर का गुजारा और दिवाली अच्छे से बना सके। उसकी पत्नी भी उसके काम में हाथ बताया करती थी। उस समय औजार बनाने के लिए एक गर्म भट्टी का उपयोग होता था। लोहार और उसकी पत्नी की एक छोटी बच्ची भी थी, जिसे लोहार की पत्नी गोदी में ही लिटाए हुए थी। काम करते करते दोनों इतने मगन हो गए कि उसकी छोटी बच्ची उसकी पत्नी के हाथ से फिसलकर, यानी गोदी से फिसलकर उस भट्टी में गिर गई। यहाँ उसको यानी दोनों को कुछ पता भी ना चला, लेकिन वहाँ बाबा द्वारका माई में बैठकर धुनी में कुछ लकड़ियाँ डाल रहे थे। उसी वक्त बाबा ने अपने दोनों हाथ धुनी में डाल दिए। यह देखकर वहाँ बैठे भक्तों ने बाबा को तुरंत पीछे हटा लिया। उन भक्तों में से बाबा के प्रिय भक्त भागोजी शिंदे भी थे, जिन्होंने बाबा से कहा, हे देवा, ये क्या कर रहे हो? आपने अपने दोनों हाथ धुनी में डाल दिए और आपके हाथ बुरी तरह से जल भी गए हैं। वहीं बाबा कुछ नहीं बोल रहे थे, केवल धुनी की तरफ देख रहे थे। कुछ समय पश्चात बाबा मुस्कुराने लगे। वहां धीरे धीरे काफी भीड़ जमा हो रही थी। सब आश्चर्य में थे कि बाबा ने ये क्या और क्यों किया, और अपने हाथ भी जला लिए।
तब बाबा ने कहा, अरे मेरे हाथ जल गए तो क्या हुआ, लेकिन वहां सावल विहीर में एक लोहार की बच्ची भट्टी में गिर गई थी। मुझे वहां पहुंचना पड़ा क्योंकि वह लोहार भी मेरा भक्त है। उसकी रक्षा करना भी मेरा दायित्व है और इसलिए मुझे तुरंत वहां पहुंचना पड़ा। आप उसको बचाते बचाते कब मेरे ये दोनों हाथ जल गए मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन शुक्र है ईश्वर का, शुक्र है मेरे मालिक का कि बच्ची बच गई। लोहार की बच्ची अब ठीक है। मेरे हाथ जल गए तो क्या हुआ, कम से कम वह वहाँ ठीक तो है। ये हाथ तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसका बचना बहुत ज़रूरी था। यह सुनकर सारे भक्त अपने आप को रोक नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। और वहाँ उस लोहार और उसकी पत्नी भी समझ गए कि साईं ने ही हमारी बच्ची की रक्षा की है, यानी उनकी बच्ची के प्राण बचाए हैं। धन्य है वह लोहार जो बाबा के प्रति अपनी इतनी पवित्र भक्ति रखता था कि बाबा को उसकी बच्ची की रक्षा करनी पड़ी।